चलिए शुरू करते हैं सेकेंड एपिसोड जिसका नाम है अराइवल इन टोक्यो। अब डेंजी माकिमा के साथ उसके कार में था और उसको भूख लग जाता है। तभी माकिमा डेंजी का कहता है कि डेंजी आपसे माकिमा के हर एक सवाल पे व हम करके जवाब देगा, क्योंकि माकिमा किसी कुत्ते के मुंह से ना नहीं सुनना चाहता है। तब डेंजी अपना मन में सोचता है कि उसे तो एक कुत्ते की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तभी डेंजी को याद आता है कि उसका पेट पोचिता मर चुका है और फिर से डेंजी का पेट भूख से गुड़ गुड़ करने लगता है। तभी माकिमा बोलता है कि हम सबको एक रेस्ट जोन में जाके कुछ खा लेना चाहिए और माकिमा डेंजी को कहता है कि वो कुछ भी ले सकता है और उसका बिल माकिमा देगा। और साथ ही माकिमा उसका कोट उतार के डेंजी को दे देता है, क्योंकि डेंजी कुछ भी पहना हुआ नहीं था। डेंजी के साथ ये पहली बार होता है कि कोई इंसान डेंजी के साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा था, वरना कोई इंसान तो उसके करीब भी नहीं जाता क्योंकि बदबू आता है उससे। पर एक दिन में ही एक लड़की ने उसको गले लगाया, उसको कोड़ दिया, उसके लिए खाना लिया। इसलिए डेंजी माकिमा से प्यार करने लगता है। रेस्ट एरिया में डेंजी और माकिमा खाने के लिए उडन ऑर्डर करता है। चेंसो मैन बनने के लिए डेंजी का बहुत ब्लड लॉस्ट हो जाता है, इसलिए डेंजी कुछ देर के लिए माकिमा के चेस्ट के ऊपर गिर जाता है। माकिमा डेंजी से पूछता है कि डेंजी कैसे ऐसे बना। डेंजी माकिमा से कहता है उसके पास एक डेविल पेट था जो अपना जिंदगी खुद कुर्बान करके उसका जिंदगी बचाया। माकिमा कहता है कि डेंजी का एक कंडीशन बहुत रेयर है, इतना रेयर है कि उन सब के पास इसके लिए कोई नाम भी नहीं है। माकिमा डेंजी से कहता है कि पोचिता अब भी उसके अंदर जिंदा है। ये बात सुन के डेंजी खुश हो जाता है। तभी डेंजी सेंसलेस हो जाता है। कुछ देर बाद डेंजी को जब होश आता है, डेंजी देखता है उडन उसके सामने रेडी है। डेंजी माकिमा से कहता है वो अपने हाथों से नहीं खा पाएगा। माकिमा डेंजी को अपने हाथों से खिला देता है, एज लाइक एज ए डॉग। डेंजी माकिमा से पूछता है माकिमा को कैसा लड़का पसंद है। माकिमा कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, सोच के डेंजी को बताता है कि तुम्हारा जैसा, मतलब डेंजी के जैसा। डेंजी भी समझ जाता है माकिमा उसको लाइक करता है। इसके बाद हम सबको दिखाया जाता है कि माकिमा डेंजी को लेके डेविल हंटर का हेड क्वार्टर पे जाता है। वहाँ पर दो तरह के डेविल हंटर है। पहले जिन सबको सिविल डेविल हंटर कहता है, ये लोग परमानेंटली एज अप नहीं करता, टेम्पोररी एज अप करता है। किसी भी वक्त पर, किसी भी टाइम पर, किसी भी डेविल को ये लोग हंट कर सकता है। और दूसरी है पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर। ये लोग को गवर्नमेंट किसी भी डेविल को हंट करने के लिए पठा सकता है और इन लोगों के जान हमेशा जोखिम भरा होता है। लेकिन हमारा हीरो डेंजी का शहर में यही बात घूम रहा था कि वो अगर माकिमा के साथ काम कर सकता है तो जल्दी माकिमा को पटा सकता है। फिर दिखाया जाता है माकिमा डेंजी को लेके उसका क्वार्टर में जाता है। फिर माकिमा डेंजी को उसका यूनिफॉर्म देता है और उसी वक्त आकी हायाकावा नाम का और एक डेविल हंटर वहाँ पर आ जाता है जो 3 साल से वहाँ पर काम कर रहा है। और माकिमा आकी को कहता है कि डेंजी आपसे उसके साथ ही काम करेगा। ये सुन के डेंजी कहता है कि उसे माकिमा के साथ ही काम करना है। माकिमा डेंजी का टाई बांधते हुए डेंजी को कहता है कि अगर कभी डेंजी अच्छा काम करेगा तो किसी एक दिन डेंजी के साथ भी माकिमा काम करेगा। और उसके बाद आकी और डेंजी पेट्रोलिंग पे निकल जाता है। कुछ देर के बाद डेंजी आकी से पूछता है कि माकिमा का कोई बॉयफ्रेंड है क्या। आकी कुछ नहीं कहता। आकी डेंजी को लेके एक सुनसान सी गली में जाता है और फिर आकी डेंजी को पीटना शुरू करता है। आकी डेंजी से कहता है कि वो जॉब करके चला जाए, क्योंकि जो लोग भी बिना सोच समझ के ये जॉब को लेता है वो जल्दी मर जाता है। आकी और भी कहता है कि उसका एक साथी मर चुका है जो पैसे कमाने के लिए इस जॉब को लिया था। और भी कहता है आकी
इस जब पे वही लोग टिकते हैं जिसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोटिव है। तुम शायद माकिमा के लिए आए हो तो तुम यहाँ से भाग जाओ। मेरी माकिमा से कह दूंगा कि तुम डेविल देख के भाग गए। डेंजी ये बात सुन के उठ डर आता है और आकी के गोटी पर खींच के एक लात मारता है। डेंजी हार्वी कहता है कि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके लिए खाना लिया तो डेंजी उसके लिए उसका जान भी दे सकता है। आकी उससे कहता है कि माकिमा जैसा लड़की तुमसे कभी भी नहीं पटेगी। डेंजी गुस्से में आकी को कहता है कि तो तुम क्यों इतना जल रहे हो। और फिर से डेंजी आकी के गड्डी पर खींच खींच के लात मारना शुरू करता है। फिर डेंजी माकिमा के पास आकी को लेके आता है और आकी को दिखा के माकिमा को कहता है कि एक गोटी डेविल ने आकी की गोटी पर खींच खींच के मारा। आकी माकिमा को बता देता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो दोनों एक साथ काम नहीं कर सकता। माकिमा यह सुनने के बाद भी डेंजी को आकी का यूनिट पे शामिल कर देता है। आकी माकिमा से पूछता है कि डेंजी में ऐसा क्या खास बात है। माकिमा कहता है कि डेंजी अपनी मर्जी से डेविल में ट्रांसफर हो सकता है। माकिमा का ये बात सुन के आकी शॉक्ड हो जाता है। आकी ये सब सिर्फ एक कहानी में सुना करता था, कभी हकीकत में नहीं देखा। माकिमा कहता है कि इसीलिए डेंजी खास है और डेंजी कभी भी भागने की कोशिश किया तो उसको डेविल समझ के मार दिया जाएगा। इसलिए उसको पसंद हो या ना हो ये जॉब उसको करना ही पड़ेगा। और फिर आकी डेंजी से कहता है कि वो उसके साथ ही रहेगा और अगर कभी डेंजी भागने की कोशिश किया तो आकी उसके हाथों से डेंजी को मार देगा। अगले दिन हम सबको दिखाया जाता है कि डेंजी एक प्लेट के ऊपर 4-5 तरह का जैम लगा के, हनी लगा के और बटर लगा के खाते लगता है। नहाते वक्त तो बहुत शोर करता है और वॉशरूम में जाके तो सो ही जाता है। आकी इससे तंग आ चुका है। उसी दिन उन दोनों को एक फिन को हंट करने की ऑर्डर आ जाता है। क्योंकि डेंजी कभी भी स्कूल नहीं गया था तो इसलिए उसको पता नहीं फिन क्या होता है। आकी डेंजी से कहता है कि फिन डेंजी का बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई डेविल एक मरे हुए इंसान की लाश पे पूरी तरह से कंट्रोल कर ले तो वो फिन बन जाता है और डेंजी फिन नहीं है क्योंकि डेंजी के ऊपर उसका खुद का कंट्रोल है। और आकी डेंजी से कहता है कि फिन के सिर में ऐसा कुछ तो है जिससे वो पहचान में आ जाता है। और एक कहते हुए आकी एक कमरे में घुस जाता है। वहाँ पर एक फिन एक बुरे आदमी की लाश पे पूरी तरह से कंट्रोल में ले चुका था और वो उसका पेट को खा रहा था। उसी वक्त आकी डेंजी को कहता है कि चेनसोमैन बन के उस फिन को मार दे, लेकिन डेंजी अपनी कुड़ाल से फिन को मार देता है। आकी डेंजी को पूछता है कि उसने उसका पावर क्यों नहीं इस्तेमाल किया। डेंजी कहता है मैंने उसके ऊपर दया करके उसको आसान मत दी है। आकी डेंजी से कहता है कि फिन भी एक डेविल होता है और उन्हें उन सब के ऊपर दया नहीं करना। फिर आकी डेंजी से कहता है कि उसकी पूरी फैमिली को एक डेविल ने उसके सामने मार दिया था और नीचे जो पुलिस भी काम कर रहा है वो लोग भी अपनी अपनी फैमिली के लिए एक जॉब कर रहा है। और हमारा हीरो डेंजी को स्वर्ग के सभी ए जब के लिए सीरियस है। डेंजी आगे से कहता है कि अगर कोई डेविल मेरे साथ दोस्ती करना चाहता है तो मैं उसके साथ दोस्ती कर लूँगा क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। ये बात सुन के आकी बाहर चला जाता है। उसी वक्त डेंजी खुद से कहता है कि उसने चेनसोमैन इसलिए नहीं बना क्योंकि वो अपना यूनिफॉर्म गंदा नहीं करना चाहता था। डेंजी सोचता है वो उसका पेट पोचिता का विश पूरी कर चुका है और अब उसके पास बहुत अच्छी एक जॉब है, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है। ये बात सोचते हुए डेंजी निकलने वाला था तभी वो कुछ एडल्ट मैगजीन देख लेता है और ये सब देखते हुए डेंजी माकिमा के बारे में सोचता रहता है। तभी डेंजी माकिमा के बुक्स को एक बार टच करना चाहता है और यही बात वो अपना लक्ष्य बना लेता है। इसके बाद हम सबको दिखाया जाता है कि डेंजी और आकी दोनों डेविल हंटर की हेडक्वार्टर पर माकिमा डेंजी से कहता है कि माकिमा डेंजी के साथ एक पार्टनर दे रही है और तभी एक लड़की अंदर आ जाती है। उसका नाम है पावर। एक फिन थी। डेंजी शुरू में उसके साथ काम करने के लिए नहीं चाह रहा था, लेकिन डेंजी जब देखा फिन बहुत हॉट है तब वो चुप हो जाता है। तभी माकिमा बताता है कि पावर बाकी डेविल की तरह नहीं है।
और ए आकी के टीम में है। उसके बाद डेंजी और पावर दोनों पेट्रोलिंग पे निकल जाते हैं और वो दोनों इंसानों के बीच में से नहीं जा सकते क्योंकि पावर के सिर से 2 सींग निकली हुई है। और तभी पावर डेंजी को एक चाटा मार के कहता है, ए इंसान मुझे कुछ मारने के लिए दे, मैं खून की प्यासी हो रही हूँ। डेंजी मन में सोचता है कि ये बहुत हॉट है इसलिए मैं इसको झेल रहा हूँ। सवाल ये है कि मैं कैसे मेरा हाथ उसके ब्रेस्ट तक लेके जाऊँ। और तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। डेंजी उसे अपना ID कार्ड दिखाता है। काफ़ी टाइम होने के बाद भी कोई डेविल वहाँ पर नहीं मिला। पावर डेंजी से कहता है ये सब पावर की गलती है क्योंकि वो जब डेविल हुई करती थी तब वो बहुत पावरफुल थी, शायद इसलिए सारे डेविल उसके महक से दूर भाग रहा है। डेंजी मन ही मन सोचता है कि ऐसे तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, शायद इसीलिए आकी उन दोनों को पार्टनर बनाया है ताकि डेंजी कुछ नहीं कर पाए और उसे जॉब से निकाल दे। तो अभी पावर को ब्लड की स्मेल आ जाता है और हम सबको दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक सी कुकुम्बर डेविल है और उसके पास एक सिविलियन हंटर है जो उस डेविल को मारने के लिए बैकअप टीम को बुला रहा था। और उसी वक्त पावर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और उसके ब्लड की मदद से एक बड़ा सा हथौड़ा बना लेता है और उस हथौड़े से पावर डेविल को मार देता है और पावर जोरों से हंसने लगता है। और ऐसे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक।